राधे राधे, जय श्री राधे। बुक है 7 हैबिट्स, लाइफ चेंजिंग 7 हैबिट्स करके एक बुक है। उसके ऑथर हैं अमेरिकन ऑथर हैं। तो आप यदि आप देखेंगे तो उनसे पूछा गया कि ये जो बुक है लाइफ चेंजिंग 7 हैबिट्स, इसका मतलब इसके लिए कंटेंट आपने कहाँ से इकट्ठा किया? ही सेड दैट इट इज ऑल कंटेंट फ्रॉम भगवद गीता। और उसकी इंडिया में कितनी मिलियंस कॉपी बिकी है बताओ आपको? 20 मिलियंस भगवद गीता, 20 मिलियंस उसकी कॉपी पीछे। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, मतलब लगभग 2 करोड़। और हम क्या उस भगवद गीता को क्या लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं करते। आप सोचिए, हम विदेशी लोगों को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अ सर्वश्रेष्ठ, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे कितने बाहर के ब्रिटिश वगैरह हमारे इंडिया में आ रहे हैं। अगर आप गोकुल वृंदावन जाओगे ना, वहाँ पे देखना कितने इंडियन वहाँ पे हैं, बट उससे ज़्यादा 2 गुने 3 गुने 4 गुने ब्रिटिश हमारे वृंदावन में आके हमारे गीता जी का आके अपना डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब कि मेरे को कर रहे हैं, उसकी शिक्षाएं ले रहे हैं, उसकी शिक्षा ले रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। मेन चीज़ उसको फॉलो कर रहे हैं गीता को। और वो क्यों कर रहे हैं? उनको कोई लाभ होगा, कोई उनको प्रॉफिट होगा, तभी तो वो कर रहे हैं। मैं मुझे एक लास्ट बात कहना चाहूँगा, जैसे इस शरीर के पोषण के लिए हम 3 टाइम खाना खाते हैं, मन के पोषण के लिए हम क्या है अब मूवीज़ देखते हैं, इसी तरह बुद्धि का पोषण होता है किससे? शास्त्रों को पढ़ने से। आप देखेंगे 99% लोग वो मन के अनुसार काम करते हैं, उनकी बुद्धि नीचे रहती है, मन ऊपर रहता है। और जो व्यक्ति ऐसे काम करता है वो हमेशा दुख में ही रहेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान ने बोला है, यही संस्पर्धा योगा दुख योने वेवते आद्यंत बंतु कौन्त्या नातेषु रमते बुधा। फॉर द सेंस प्लेजर जो व्यक्ति काम करता है सेंस एंजॉयमेंट के लिए, उसे सुख होगा शुरू में, लेकिन अंत में दुख होगा। ये भगवान ने बोला है। यू कैन एक्सेप्ट इट एंड फॉलो इन योर लाइफ, यू आर पीसफुल देन। और प्लीज़ मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, और जैसे ही सर ने कहा, अगर कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, डिप्रेशन में है, कुछ भी है, एक बार गीता जरूर पढ़े। एक बार गीता पढ़ के उसको सोचे समझे। ऐसा नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया, अपने रूम में लाल कब्र में, लाल चुन्नी में उसको कहीं कवर करके ऊपर रख दिया, नहीं, उसका बेनिफिट नहीं है। अगर आप उसको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसको फॉलो करोगे, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, यदि आप भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं, मुझे पता है वो समझ में नहीं आ सकती, कारण मैं बताता हूँ। जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो एक इंसान ने लिखी है, उसके लिए हम ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, किसी के पास जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तब भी हमारे उसमें स्ट्रगल ही बना रहता है। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई जब हम बुक नहीं पढ़ सकते, तो हम भगवद गीता जो भगवान के द्वारा कही गई है उसे हम अपनी बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगा। हमारे यूट्यूब पर बाई इस्कॉन बहुत सारी डिवोटीज़ हैं जो इस भगवद गीता को फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट लोगों को पढ़ाते हैं, और विद कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। जो इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा डीप जाने के लिए, उन्हें कॉस्ट में भी पढ़ाते हैं। तो मैं कुछ चैनल शेयर करना चाहूँगा फॉर द यूथ, बिकॉज मैं चाहता हूँ, मैंने जो चीज़ें फेस करी हैं अपनी लाइफ में वो यूथ ना करे। जैसे एक चैनल है भक्ति ट्री, ही इज़ अ डिवोटी फ्रॉम वृंदावन, उन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं भगवद गीता के ऊपर। चैनल है भक्ति ट्री, यू कैन विजिट देयर एंड यू कैन चेक दिस चैनल, और उसे पढ़ें, आप समझें। भगवद गीता मानव जीवन का सार है। जैसे हम एक फ़ोन यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, उसके लिए एक मैनुअल पढ़ते हैं। और ये मानव जीवन है, हमारी जो बॉडी है, इसे हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है, अपनी मन को क्या दिशा देनी है, अपनी बुद्धि को क्या दिशा देनी है। क्या इसके लिए हमें कुछ मैनुअल नहीं पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा। दैट इज़ द भगवद गीता, दैट इज़ द मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ, हम लोगों से ये कहते हैं। तो प्लीज़ यू कैन एक्सेप्ट इट एंड यू कैन रीड दिस भगवद गीता, देन योर लाइफ इज़ ब्लिसफुल फॉर यू। और कहीं पे भी आपको मिले, प्लीज़ एक गीता खरीद के किसी को, आजकल बर्थडे में गिफ्ट करते हैं, प्लीज़ एक गीता खरीद के गिफ्ट कर दीजिए प्लीज़। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, राधे राधे, राधे राधे, राधे। जैसे कि आपने अभी देखा, हमारे सनातन धर्म के प्रचारक काफ़ी ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। क्यों? हमारे यूथ के लिए। हमारा यूथ बहुत सारा हॉलीवुड मूवीज़ देख के आगे पीछे जा रहा है, तो हमें वो नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि हम किसके वंशज हैं, हमें ये याद रखना है। अभी देखो, जैसे कि आपने देखा कितनी धूप, कितनी गर्मी है अभी जम्मू में, तो वो बेचारे रोड पे है। क्यों? वो फ्री भी दे रहे हैं, आप फ्री भी ले जा सकते हो, बट हमें ये ज्ञान फ्री में नहीं लेना है। हमें ये सब ज्ञान कुछ दे के, कुछ दक्षिणा दे के हमें प्राप्त करना है। जैसे कि अभी मैंने लिया है, आप देख सकते हो। सो प्लीज़
हमारे सनातन धर्म को हमने आगे लेके जाना है, आगे, काफ़ी आगे, इतनी आगे कि कोई हम तक पहुंच ना पाए। जय श्री राम, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। सो प्लीज़, आपको कहीं पे भी ऐसा मिले कुछ, आप प्लीज़ खरीदिए गीता, महाभारत, ये सब खरीदिए, किसी को गिफ्ट कर दीजिए, और प्लीज़ पढ़िए एक बार, प्लीज़ प्लीज़ पढ़िए एक बार, मेरे कहने पे पढ़िए एक बार, पढ़ के उसको आप देखिए, सोचिए कि क्या है। ऐसे नहीं पढ़ के छोड़ दिया कहीं साइड में, नहीं, पढ़ के उस पे हम लोगों ने क्या बोलूँ मैं, पढ़ के उस पे क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट भी करने का है। तो आप देखो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ हो जाएगी। प्लीज़ लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।